ओम नमो नारायण नारायण नारायण। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल से भरे कलश का दान करने वाले को भी पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रख के किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत से आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ साथ जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रह के व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। उपवास करने वाले दिन भर इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन तक सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन व्रत रखें। दिन भर सोएं नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें। निर्जला एकादशी का इतिहास भीमसेन से जुड़ा हुआ है। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर खाने की लालसा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से स्वतः ही गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर के संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लो, इससे साल भर की एकादशी करने के समान फल मिलेगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। ओम नमो नारायण नारायण नारायण। आपसे अनुरोध है कि ऐसी कहानियां देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।